हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पेज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी सीजी व्यापम ने एक वैकेंसी अनाउंस की हुई है। हॉस्टल वार्डन की, छात्रावास अधीक्षक डी ग्रुप की एक वैकेंसी अनाउंस हुई है। आज हम इसी वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्या है, कैसा है। तो बहुत से लोगों को डाउट भी है कि वैकेंसीज में क्या दिक्कत है, क्या बताया गया है। तो आज हम देखते हैं वैकेंसी की जो ऑनलाइन फॉर्म की डेट है, जो हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना है, वो जो डेट है वो है 20/5/2023। 20/5/2023 का मतलब है आज जो डेट है वो 19/5/2023 है। कल से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट है जो है वो है 8/6/2023 रात्रि 11:59, मतलब 12 बजे बिल्कुल ये चीज आपकी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास टाइम कितना है, 20/5/2023 से लेकर 8/6/2023 तक हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो केवल 500 वैकेंसीज हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण टिप, पदों की संख्या परिवर्तन हो सकता है। या तो ये वैकेंसी बढ़ सकती है और घट भी सकती है, लेकिन मोस्टली जहां तक चुनाव का सीजन है तो मुझे लगता है कि ये वैकेंसी थोड़ा बहुत बढ़ेगी ही। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे चीजों में क्या है। जब वही जो व्यापम का बेसिकली रहता है, परीक्षा परीक्षा अवधि, प्रोविजन पीरियड। प्रोविजन पीरियड क्या है आपका, 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर लिया जाएगा। ठीक है, तो 3 वर्ष साल का आपका प्रोविजन पीरियड होगा ये। ठीक है, और 10+2 हायर सेकेंडरी पद्धति से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना तथा कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जाएगी। कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता का मतलब क्या है, अगर आपके पास जैसे डीसीए, पीजीडीसीए की डिग्री है तो वो काम करेगा। जैसे 12th वाले हैं तो वो डीसीए कर सकते हैं, उसके बाद वाले पीजीडीसीए कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले। ठीक है, या फिर आपने कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो क्लास 12th में तो भी आपको कंप्यूटर प्रशिक्षित माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको मान्यता दिया जाएगा। ठीक, यहाँ पर ऐसा लेकिन कुछ लिखा नहीं हुआ है। देखिए, प्रथम वर्ष पद के वेतनमान का न्यूनतम 70% मिलेगा, द्वितीय वर्ष में आपको 80% मिलेगा और तीसरी वर्ष में आपको 90% मिलेगा। ठीक है, परीक्षा बिना अधिक समाप्ति पर जब वह सेवा या पद का स्थायी किया जाता है तब शासकीय सेवक का वेतन उस सेवा या पद के लागू सामान्य न्यूनतम वेतन नियमित किया जाएगा। तो जो भी आपको वेतन मिलता है परीक्षा विहीन अवधि प्रोविजन पीरियड के बाद, वो आपको नियमित होने पर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद की हम बात करें। अब जैसे मैं इसके बाद की बात करता हूं तो क्या लिखा है, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को 35 वर्ष में दी गई 5 वर्ष की अवधि को 1/9/19 से लेकर 31/12/2023 अर्थात 6 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। मतलब 35 वर्ष की अधिकतम आयु रहती है, लेकिन अब वो 40 वर्ष हो जाएगी। ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। हमारा काम इस पर नहीं है, हम इस पर देखना चाहते हैं। मैं इस पर ये आपको बताना चाहता हूं कि हमारे काम का क्या क्या चीज है। ठीक है, बाकी सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, कॉमन है जो रहती हैं वही हैं। ठीक है, मेन आते हैं हम यहां पर। ठीक है, परीक्षा एक चरण में होगी जो कि वस्तुनिष्ठ, मतलब आपका जो आप लोग मार्क करते हो ओएमआर शीट बेस्ड पेपर होगा। ठीक है, और वस्तुनिष्ठ परीक्षा भाग एक में कितने 150 अंक होंगे। ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है, भाग एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार होंगे जिसमें कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान, सामयिक घटना, खेलकूद, देश विदेश, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पेडोलॉजी आ गया है आपका यहाँ पर, जो कि पहले नहीं होता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इस चीज को भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए, अब इसके बाद जो मेन है हमारा सिलेबस है। सिलेबस क्या बोलता है, सिलेबस ये बोलता है, पहला भाग एक कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, 50 अंकों का 50 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो टोटल आपके कितने होंगे, 50 नंबर्स का कंप्यूटर होगा और 50 नंबर ही इस पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, हिंदी व्याकरण भाग एक 10 अंक 10 नंबर के होंगे। ठीक है, इंग्लिश 10 अंक 10 नंबर का होगा। ठीक है, 20 अंक 20 नंबर का मैथ्स होगा। ठीक, फिर आपका आ जाता है
सामान्य ज्ञान 15 अंक 15 नंबर, ठीक है। एंड आपका छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी 20 अंक 20 नंबर, और बाल मनोविज्ञान 10 अंक 10 नंबर। देखिए अगर यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहला आपका कंप्यूटर है। कंप्यूटर पर बेसिकली फोकस किया गया 50 अंक 50 नंबर, ठीक है। फिर आपका एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो एप्टीट्यूड 20 में 20 है। इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 10 क्वेश्चन 10 नंबर पर है, ठीक है। जीएस, जीएस आपका है 15 क्वेश्चन 15 नंबर, ठीक है। इसके बाद आपका पेडोलॉजी है या बाल विज्ञान जिसको बोला जा रहा है, बाल विज्ञान, इस पर आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर है, ठीक है। और ये हो गया 50 20 70 10 80 10 90 105 हो गया। और आपका एक चीज और छूट गया, जीएस का हो गया 10 अंकों का नंबर जो है आपका। नेक्स्ट आपका आता है हिंदी, हिंदी आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर, ठीक है। और इसमें आपका आएगा सीजी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में है आपके 20 क्वेश्चन 20 नंबर। तो ये हुआ 50 20 70 10 80 10 90 10 100 120 135 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन की संख्या तो 150 होनी चाहिए। 50 10 60 10 70 20 90 90 और हुआ 105 105। अच्छा, ये सामयिक खेल क्रम घटना खेलकूद विदेश, मतलब सीधा सीधा आप इसको बोलिए करंट अफेयर। करंट अफेयर से आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 क्वेश्चन 15 नंबर, ठीक है। तो क्लियर सी बात है, ये आपका सिलेबस है। करंट अफेयर में आपके 15 क्वेश्चन 15 नंबर रहेंगे। देखकर एक बार स्टॉप कर दे।